हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम अपना पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, पहला चैनल शुरू कर रहे हैं। और जो जितना मेरा अनुभव रहा है परीक्षाओं को दे करके, जो भी परीक्षाएं मैंने पास की या जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए, तो उस अनुभव से मैंने ये देखा है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो आज हम इतिहास सेक्शन को लेकर शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि इतिहास में भी 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज उनके श्रृंखला में लेके आए हैं। और 5 या 10 क्वेश्चंस के सेक्शंस को हम जो है सीरीज़ को लेके आएंगे। और उसमें 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चंस में। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शन से, उनको हम डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, तो आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नादिर शाह, बी ऑप्शन अहमद शाह अब्दाली, सी ऑप्शन अब्दुल्ला खां और 4th ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम। तो इसमें से किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसमें नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आक्रमणकारी थे नादिर शाह इन्होंने। और इसमें बी ऑप्शन अहमद शाह अब्दाली दिया गया है। तो अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी यानी युग का मोती कहा जाता था। इनको दुर्रे दुर्रानी या फिर कहते हैं युग का मोती। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि युग का मोती किसे कहा जाता है। तो वो अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, अहमद शाह अब्दाली को, सॉरी नादिर शाह, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। यानी कि बिना कर दिए, बिना टैक्स जमा किए वो बंगाल में बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा अंग्रेजों को किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। तो ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी है बहादुर शाह और डी है फर्रुख शेर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है, फर्रुख शेर। फर्रुख शेर ने ही जो है इनको मुफ्त में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। यानी कि जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगलों का शासक कौन था। तो पहला ऑप्शन है अहमद शाह, दूसरा है आलमगीर द्वितीय, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है रफ़ी उद दरजात। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। इसमें मोहम्मद शाह यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो मुगल का शासक कौन था, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। कहने का मतलब ये हो गया कि वो शासक कह सकते हैं जो भी था, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर था, चाहे वो शक्ति के बल पर हो, धन के बल पर हो, या उसके अंदर शासन की क्षमता नहीं थी। तो हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें से वो कौन था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर 1754 से 1759 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता था। तो इनके शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों को जो है इनका एक प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। इनका नाम राम मोहन राय था और राजा जो इनके नाम के आगे लगा हुआ है, इनको उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसने उपाधि इनको दी थी। ए ऑप्शन है अकबर प्रथम, बी ऑप्शन है अकबर द्वितीय, सी है बहादुर शाह फर्स्ट और डी है जहांदार। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि प्रदान की थी। जहांदार को क्या कहा जाता था, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार को। तो भी क्वेश्चन हो सकता कि कौन से शासक को लंपट मूर्ख थे, जहांदार हो गए। तो ये आज के क्वेश्चन की 5 सीरीज थी।
प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जो भी सुझाव सजेशंस जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।